हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना खालिद कासमी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी हो जाए असम से। पूजा आसाम से अच्छा हज़रत, कुछ खबरें मिल रही हैं, आप खैरियत से तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी 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 माशाल्लाह। हज़रत कुछ खबरें मिल रही हैं, वो जामिया जलालिया जो मदरसा है बदरुद्दीन अजमल साहब का, जी 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 और उसमें आप लोग का वफद गया था इज्तिमा की दावत देने के लिए। जी 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 तो कुछ बदतमीज़ी मारपीट कुछ हुई है आप हजरत के सामने, सही बात है ये? जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सही क्या है, था? वाकई बिल्कुल सही। तो क्या हुआ था बताएंगे हजरत? ये बात यह है कि हमारा ये हफ्तावारी मशवरा होता है हमारे यहाँ आलमी शुरा का, हाँ हाँ जो उलमाए किराम मुफ्तियान किराम इस मतलब सब लोग जो इसमें काम में जुड़े हुए हैं हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हम अकाबरिंग मौला एरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की से जो तरीका जो नेस चल रहा है उसी तरीका से हम लोग इसी नेस हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग। जी तो जी हमारे काम में शुरा का काम इधर हम मतलब हुजाई के इलाके में थोड़ा मतलब कमजोर है, जी। और इमारत वालों का काम थोड़ा ज्यादा मजबूत है। हाँ तो हाँ हफ्तावारी मौजूद 18 तारीख जुमेरात को हमारा फतेहपुर जामे मस्जिद करके इस्लाम नगर के बाजू में ही है मार्केट के। हाँ हाँ तो वहाँ हम लोग हफ्तावारी मुशावरा में हम लोग 15-20 उलमा थे। हाँ हमारे यहाँ मशवरा में तय हुआ कि हमारा आइंदा 25 तारीख को रांगुलू नौगांव के पास जी। रांगुलू हमारा ये 6, 7, 8 फरवरी का इज्तिमा है, हाँ आलमी शुरा का इज्तिमा है। और ये आइंदा 25 तारीख को 25 दिसंबर को हमारा ये मतलब उसका बुनियाद रखना है। हाँ हाँ तो हमारा ये मशवरा में तय हुआ कि हम लोग कुछ उलमाए कराम जो है मदारिस में जाएंगे और बड़े बड़े हजरात जो है हाँ उनको मतलब हम लोग मशवरा में तय किया किन किन के पास जाएंगे, और हमारा एक ग्रुप बनाया। हम लोग उनके पास जाएंगे, दावत देंगे इंशाल्लाह। बुनियाद रखने के दिन में 25 तारीख को सब आएंगे, दुआ में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इस तरह हम लोगों ने एक तरतीब एक मशवरा किया था। हाँ हाँ तो इसमें से हम लोगों ने मशवरा किया था कि जलालिया मदरसा में आज तो रात है, मशवरा में सब लोग हाजिर है हाँ और वक्त भी है। इंशाल्लाह आज रात हम जलालिया मदरसा में चले जाएंगे और मौलाना शमसुद्दीन साहब बिहारी और पहले प्राक्तन का मतलब साबिक मुदर्रिस मुहद्दिस हमारा जामिया जलालुद्दीन का उनके पास भी जाएंगे। हाँ हाँ ये मशवरा में तय हुआ। हाँ तो और जुमा को इंशाल्लाह बाकी जयनगर मदरसा और दूसरे मदरसा में जाएंगे। तो हम लोग जो है 7-8 आदमी यहाँ से मशवरा खत्म होने के बाद जलालिया मदरसा में गए। वहाँ जाने के बाद अजान हुआ, फिर हम लोगों ने जमात के साथ नमाज पढ़ा। हाँ नमाज पढ़ने के बाद हमारा ये तय हुआ था कि जलालिया के मदरसे का 3 मुदर्रिस, हाँ एक तो मौलाना अनवर साहब है, हाँ वो सदरुल मुदर्रिस है, और मुहद्दिस है मौलाना सबी अख्तर साहब दामत बरकतहुम, हाँ और मौलाना इरफान साहब है, हाँ हाँ उनके पास भी दावत देंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ तो मुशर्रा में ये 3 हजरत का मतलब तय हुआ था। हाँ तो हाँ नमाज के बाद मुत्तसिल फारिग होने के बाद मस्जिद के बारंदा में मौलाना इरफान साहब से मुलाकात हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यही दावत देते, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने बोला नहीं कि यहाँ दावत देना मुनासिब नहीं है, खड़े खड़े हाँ उनके कमरे में जाकर दावत दे देंगे। हाँ हाँ बाद में हम लोग वहाँ से मस्जिद से निकल कर सब लोग अपने अपने चप्पल मतलब पहनने लगे। उधर कुछ साथी उधर से मतलब वो पहले तो एक साथ में थे, बाद में उधर से तो फैल गए थे। फिर मैं अपने चप्पल लेने के गया, थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट मेरा देर हुआ उसमें। हाँ आने के बाद देखा कि रास्ते में खड़े होकर तो मौलाना इरफान साहब हमारे साथी है शुरा का, वो मतलब थोड़ा नौजवान है, हाफिज है वो मतलब, और वो उनसे थोड़ा बहस हो रही है शुरा और ये इमारत लेकर बस हो रही है। ये बहस कौन कर रहा था? मुफ्ती मुफ्ती इरफान बिहार वाले? मौलाना इरफान साहब और वही हमारा नौजवान साथी के साथ बहस? के साथी उनसे मतलब बात शुरू हो गई है। हाँ हाँ बस शुरू हो गई, शुरा और इमारत साथ साथ शुरू हो गई। हाँ मैंने आके कुछ तलबा भी इसमें थे, रास्ते में खड़ा होकर बात कर रहे हैं। मैं आकर मेरे साथी को मैं उसको रुका, मैं कहा तुम खामोश हो जाओ, हाँ ये हमारे जलाले के उस्ताद है, इनसे बात करना अच्छी बात नहीं है। और मौलाना से हम लोगों ने गुजारिश किया, हजरत ये हाँ खड़े खड़े ये बहस करने की जगह नहीं है, हम लोग तो यहाँ इज्तिमा का दावत देने के लिए आए हैं। हाँ इख्तिलाफी मसला तो हम बाद में देख लेंगे, कभी वक्त निकाल के आप वक्त हमें दे दीजिएगा, हाँ बाद में बात कर लेंगे। ये खड़े खड़े ये मुनासिब नहीं है बात करना, ये हाँ हाँ वो भी तलबा के सामने। जी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तुम यहाँ खड़े खड़े बात करो। अच्छा मैंने कहा हजरत ये खड़े खड़े बात करने की बात नहीं है, माहौल सही नहीं है, बाद में बात करेंगे। 10
वो दे दीजिएगा, हम लोग जब भी बोलेंगे हम लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह कमरे में बात करने। हाँ बोला नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, अभी बात करो, क्योंकि वो फौरन थोड़ा गुस्सा होके मस्जिद सामने एक चबूतरा है वहां जाकर बैठ गए। हाँ बैठने के बाद चारों तरफ से तलबा भी आ गए, कुछ मतलब लोगों ने तलबा ने देखा कि यहाँ पे कुछ बात हो रही है, तो मैं जो गेट के पास मेरा बाइक रखा हुआ था पार्किंग, उसमें मेरा फतवा का कुछ दारुम का फतवा और कराची का फतवा, ढाका बांग्लादेश का फतवा और महाराष्ट्र का फतवा, मतलब 4-5 फतवा मेरे साथ था। हाँ हाँ वो फतवा जो मैं हमेशा हम लोग साथ में रखते हैं, जी मतलब बाहर से जमात आती है या मतलब कहीं मशवरा करता हूँ तो वहाँ मतलब ये इमारत वाले साजनी वाले जाकर हम लोगों को परेशानी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाद में हम लोग ये हमेशा साथ में रखता हूँ, तो इसमें जो है जहाँ कोई दिक्कत होती है तो उसको फतवा को दिखाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि बात ऐसी है भाई, जी जी ये बात तो गलत है, हम लोगों को काम करने दीजिए, फितना करना अच्छी बात नहीं, लोगों को समझाता हूँ, फतवा दिखाता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती सिचुएशन हालात को देखकर हम लोग फतवा को दिखाते हैं, वैसे हम लोग सब लोगों को नहीं दिखाते। जी जी तो मेरे मौलाना इरफान साहब तो मतलब ये हम लोग को बहस करने लगे, तुमने सोचा कि ये मुनासिब है, तुमको फतवा को दिखा देता हूँ दारुम का, वो भी दारुम का फारिग है और मुदर्रिस भी है जमगे के, और तुलमा लोग भी देख रहे हैं कि ये बहुत हो रहा है। हाँ तो मैं फतवा ला के उनको दिखाया, तो अभी 20 अगस्त को जो फतवा जारी हुआ था महाराष्ट्र से, हाँ हाँ फतवा हाँ को मैं दिखाया, शाह वलीउल्लाह एकेडमी का। हाँ शाह वलीउल्लाह का, उसको आखिर में जो खुलासा लिखा है मौलाना साहब के बारे में, उसको उन्होंने मुझे बोला ये क्या है, मैंने कहा ये फतवा है, पढ़ लीजिए देख लीजिए। फतवा तो पढ़ने के बाद तो थोड़ा गुस्सा में आ गए वो, हाँ बोला कहते मैं भी मौलाना साहब के साथ होकर मैं भी क्या गुमराह हूँ क्या? हो ना जी 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 है, उसमें क्या है, आलिमों को पूछ रहे हो? हाँ, तो उसने कहा मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं भी क्या गुमराह हूँ क्या? हाँ उन्होंने मुझे पूछा और बहुत सारे तलबा आसपास में खड़े थे, हाँ 100-250 इस तरह 200-250 तलबा थे। तो मैंने देखा ये तो हालात सही नहीं है, अगर मैं उनको अगर गुमराह कहूंगा हो सकता है तलबा लोग मतलब आतंकी हो जाए, हमला कर देंगे। मैंने पूछा कि हजरत मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, आप फतवा के बारे में बताइए, इसमें फतवा के बारे में अब क्या राय है? हाँ तो अपना आतंकी होकर बोलने लगे, ऐसे फतवा तो ऐसे फतवा दालूम को फतवा, ऐसा मैं भी फतवा, ऐसे कैसा मैं भी फतवा लिख सकता हूँ, मैं मौलाना साहब के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे फतवा तो मैं भी लिख सकता हूँ, अच्छा। मैं भी मुफ्ती हूँ। मतलब वो इस तरह दालूम और जितने फतवा है सबको मतलब इनका करने लगे वो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बोला अगर आप ये गलत है लिख के देख सकते हैं, मैं भी फतवा को फेंक दूंगा, अगर आप बोल सकते हैं लिख के। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी लिख के देख सकता हूँ। इस तरह उनसे हुई। बाद में देखा कि अभी हालात सही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं और बात ही ज्यादा आगे बढ़ रहे, हम लोग उठ के चले आए। ठीक है, जी उठ के चले आने के बाद हम लोग गेट के पास आ गए। हाँ आने के बाद वो लोग तो पीछे थे मस्जिद के सामने, और ये गेट का समझ लीजिए कम से कम ये मतलब ये 100 मीटर दूरी होगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर उसने देखा कि पीछे से वो सब तुलबा को लेकर मतलब हमारे पीछे वो भागते चले आए। हाँ भागते चले आए तो हम लोग परेशान हो गए। वहां तो पीछे से उन्होंने ये बोला कि ये पकड़ो उनको, मारो भगाओ, पकड़ो मारो भगाओ। तो हम लोगों ने देखे कि ये तो बहुत परेशान, हालात तो बहुत बेकाबू में हो जाएंगे। वो इरफान कासमी कह रहा हुआ। अच्छा जी वो पीछे से मतलब ये हम लोगों को तलबा को लेकर बोलने लगे कि भगाओ उनको, पकड़ो मारो उनको। तो हम लोग भी देखा कि तो हालात बहुत बेकाबू में आ गए, तो हम लोग भागने लगे वहां से। अच्छा, भागे आप लोग? तो हाँ, भागने लगे। तो हम लोग भागने गेट के बाहर चले गए, वहाँ मेन रोड है, दुकान है, सब दुकान है, वहाँ हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद चारों तरफ से तलबा ने हम लोगों को मतलब ये घेर लिया। अच्छा, उसमें से कुछ तलबा जितने हैं, हाँ, हम लोग सबको घेर लिया हुआ। अच्छा, घेरने के बाद पीछे मौलाना इरफान साहब भी गए। अच्छा, वहाँ गए मेन रोड गेट के बाहर मेन रोड में गए थे। हाँ, कम से कम 300-400 तलबा थे और आसपास के आवाम लोग भी थे। हाँ हाँ। तो उसमें से तलबा कुछ लोग कहने लगे कि तुम लोग आइंदा इधर आओगे ना तो तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकलेगा, तुम्हारा लाश यहाँ से निकलेगा। तो मदरसे में कुरान हदीस सीख रहे हैं कि गुंडे ही सीख रहे हैं? अच्छा, ये उन्होंने मतलब ऐसा। अच्छा, आपके साथ आपके कपड़े वपड़े फाड़ डाले? मेरा तो मतलब एक मेरा ऊपर जैकेट था ना, हाँ, जैकेट का टोपी था, उसको फाड़ दिया।
अच्छा और एक दो घुसा भी लगाया। अच्छा बाद में मैंने बोला ये काम करो भाई, उत्तर तुम लोग मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, चलो हम लोग जाएंगे उलामा के उस्तादों के पास जाएंगे। बाद में वहाँ मौलाना इरफान साहब वहाँ खड़े थे, हाँ वो भी गए थे रेड में, वहाँ सब लोगों के आवाम के सामने हम लोगों को वार्निंग दिया, तुम लोग फित्तीन हो, ऐसे काम करते हो, यहाँ पे फितना फैलाते हो, हाँ और ये आइंदा इधर आओगे हाँ तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आवाम के सामने और तुलबा के सामने उन्होंने हम लोगों को ये वार्निंग दिया कि आइंदा इधर कभी नहीं आना। तो हम अच्छा लोगों ने देखा कि ये तो अभी मौका सही नहीं, हालात सिचुएशन सही नहीं है, हम लोग बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लिया और जैसे तैसे वहां से हम लोग मतलब चलो। ताकि चले आए हैं।